इधर सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से आज ईडी पूछताछ कर रही है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मैनेजर श्रुति मोदी से पिछले 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होगी। वहीं रिया के सीए रितेश शाह भी ईडी दफ्तर में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर रिया ने पहली बार पूछताछ के दौरान 7 अगस्त को अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। ऐसे में इस बार दूसरी बार रिया से कड़ी पूछताछ की जा रही है और जहां पर भी संशय लगा वहां दोबारा से पूछा जा रहा है डिटेल में। रिया और उनके सीए का बयान में दरअसल अंतर की वजह से ईडी दोनों को आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी कर सकती है। और सुशांत केस में जांच के लिए पहुंचे पटना सिटी एसपी और अन्य जांच कर्मियों को क्वारंटाइन करने पर भले ही कोर्ट ने बीएमसी के प्रति नाराजगी जताई हो, लेकिन मुंबई की मेयर अभी भी जनता की हिफाजत की दुहाई देते हुए कह रही हैं कि अगर सीबीआई के अधिकारी मुंबई आते हैं तो पहले उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर भेजा जाएगा। तरफ सीबीआई के पास ये मामला जाने वाला है सुशांत सिंह राजपूत का, क्या सीबीआई के अधिकारी आते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू रहेगा? एक तो ये मेरे काम का भाग नहीं है, लेकिन मुझे यही एक समझ में सबके समझ में जाना चाहिए, कोई भी आए तो भी उसके लिए बीएमसी की एसओपी सेम रहे। तो बीएमसी की मेयर को आप सुन रहे थे, मुंबई के मेयर को, जो ये कहती हैं कि अगर सीबीआई भी आती है तो क्वारंटाइन किया जाएगा। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत सुशांत केस को सीबीआई के हैंडओवर होने की बात से लगातार बयान दे रहे हैं। आज एक बार फिर संजय राउत ने 3 ऐसे बयान दिए जो एक माननीय सांसद को शोभा नहीं देते। संजय राउत ने बिहार पुलिस की जांच के साथ ही बिहार की न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं ब्लैक मनी से चुनाव लड़ने की बात भी कही है। देखिए, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की तो अब उनकी मजबूरी है। सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र सरकार की अपनी मजबूरी होती है। ऐसे मामले में बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी, बिहार सरकार का कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमारे आंगन में, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा ही है ना। ये तो किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे? अन्याय करना किसी के ऊपर, किसी को पकड़ के जेल में डालना है, ऐसा ही बिना एविडेंस। ये बिहार में होता होगा, ये बिहार में होता होगा, महाराष्ट्र में नहीं होता ऐसा। महाराष्ट्र में 100 अपराधी छूटेंगे जो हमारे संविधान में कहा है, लेकिन एक इनोसेंट आदमी को हम जेल में नहीं डालेंगे। ये हमारी एक हमेशा प्रतिष्ठा रही है। अच्छा, तो सुशांत सिंह राजपूत का ब्लैक मनी पर जी रहा था क्या? ये सुशांत सिंह के बारे में अगर बोल रहे हैं तो सुशांत सिंह जो मुंबई में इतना बड़ा आशियाना बना के रहता था, जैसे बहुत से लोग हैं, इंडस्ट्री है ये। ब्लैक मनी तो चुनाव कैसे लड़ते आप? तो आप संजय राउत को सुन रहे थे। संजय राउत बयानवीर हैं और इससे पहले कल उन्होंने बयान दिया था कि सुशांत और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से सुशांत का परिवार आहत है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने कहा कि वो राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना मैंने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का मैंने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफ़ी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर।